2025 के बचे हुए साल में आप लोगों के लिए क्या नया आ रहा है, किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, गाइडेंस क्या है। आज की वीडियो में हम यही चेक करेंगे फॉर ईच ऑफ द ज़ोडिएक साइन आप लोगों का रिमेनिंग 2025 कैसा रहने वाला है। बिकॉज 2025 की एनर्जी काफ़ी लोगों ने काफ़ी हैवी फील करी होगी, बहुत लोगों की लाइफ में एंडिंग्स भी आई होगी एंड डिलेज स्पेशली फील हुए होंगे। जो काम शायद आप एक बार में दो बार में क्लियर कर सकते थे, उनमें आपको काफी बार मेहनत करनी पड़ी होगी। बट द गुड न्यूज इज दैट द टाइम इज गोइंग टू चेंज नाउ, क्योंकि हमने मेजर एनर्जी ऑफ नंबर 9 जो कि सम टोटल था ऑफ द ईयर 2025 को क्रॉस कर लिया है। यस, so hi everyone, I am Surbi, your tarot and numerology guide, and I'm so glad that you found your connection here. सो एज आई एक्सप्लेन, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं बहुत क्विक शॉर्ट मैसेजेस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी राशि के लिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टैरो गाइडेड मैसेजेस। सो मेक श्योर कि जब मैं आपकी रीडिंग करूँ आप लोग मेरे से कनेक्ट करें। प्लीज आस्क द यूनिवर्स what is coming for you in the remaining of 2025. So without wasting any time, let's jump into the video, and if you have not subscribed to the channel yet, please do so. मेष राशि यानी कि एरीज, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025। सन मून राइजिंग इन एरीज, मेष राशि के लिए फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 का कार्ड है द जजमेंट। एरीज, आप लोग देखेंगे कि अब बचे हुए इन महीनों में आपने अभी तक जिन भी चीजों पे काम किया है आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको इस टाइम पे पेशेंट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको उतना ही मिलेगा जितना मेहनत आप कर रहे हो। राइट, दिस इज अ कार्ड विच टेल्स यू कि कुछ तो पॉजिटिव न्यूज भी आपके पास आएगी। अगर आपका कोई अटका हुआ काम था, कोई लॉ से रिलेटेड, अगर आप किसी भी लीगल मैटर में थे, तो वहां से भी आपको एक गुड न्यूज आ सकती है। और प्लीज अपना इंट्यूशन को सुनो। अगर आपको किसी इंसान के लिए या किसी सिचुएशन के लिए कोई इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है तो प्लीज उसको सुनो, क्योंकि आपकी जजमेंट बहुत ही ऑन पॉइंट रहने वाली है फॉर द रिमेनिंग टाइम। ऑल्सो फॉर द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड, let's see what is the special message from universe for you Aries. Surrender to the divine. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यूनिवर्स बताएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। आप बस मेहनत करो एंड ये जजमेंट आपको मिलेगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो डोंट स्ट्रेस मच अबाउट द रिजल्ट, जस्ट डू योर कर्मा एरीज। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, सन मून एंड राइजिंग इन टॉरस, वृषभ के लिए फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 का मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, आप लोगों के लिए हो सकता है कि ऑप्शंस बने। तो अगर आप जॉब चाह रहे थे या फिर मैरिज इज इन्वॉल्व या किसी भी चीज में आप आगे जाना चाह रहे थे, आप देखोगे आपको चॉइसेस मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ट्रैवलिंग होने वाली है फॉर अ लॉट ऑफ यू विल सी कि सडन प्लान्स मिलेंगे आपके ना। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा टाइम आपने चीजों पे दिया है, बट सडन प्लान्स बन सकते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो सी कि आप किसी ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हो, आप कुछ अपना गोल सेट कर सकते हो, या फिर कुछ आइडिया जो अभी तक काफी टाइम से आपके दिमाग में था, आप उन भी चीजों पे काम करना अब फाइनली शुरू कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपके लिए ऑरिकल से मैसेज है टॉरस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। डिडंट आई से कि आप लोग के दिमाग में कोई तो आइडिया था इतने टाइम से, शायद आप उसको लेके कुछ प्लान आउट भी कर रहे थे बट एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा था, बट अब आप लोग उस पर काम करोगे। या फिर शायद अभी तक जितनी भी चीजों पे आप कर रहे थे थोड़ा स्लो चल रहा था, बट नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू गो हेड स्ट्रॉन्ग एंड ग्रैब इट, क्योंकि ये स्पीड बताता है, ये कार्ड स्पीड बता रहा है, ट्रैवल बता रहा है। एंड डेफिनेटली आप जिन भी चीजों पे अभी थे वो जर्नी आपकी कंप्लीशन पे आ रही है। सो यू आर गोइंग टू अचीव इट, सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज the end of 2025 is going to give you good news. मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई, let's see sun moon and rising in Gemini. मिथुन राशि के लिए रिमेनिंग ऑफ द 2025 ईयर में क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जेमिनाई, आप लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। आप अगर किसी भी चीज में स्टक थे, आप अनस्टक तो हो गए, एट द सेम टाइम कुछ नया कंप्लीटली, शायद कुछ ऐसी चीजें आपको फील हो रही हो कि मेरे लिए न्यू साइकिल कब शुरू होगी, वो अब शुरू होगी। एट द सेम टाइम आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी ट्रैवलिंग,
और अब्रॉड हो सकता है, वर्ल्ड ट्रैवलिंग हो सकती है, रीसेटलिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो अगर आप किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में रीसेटल होना चाह रहे थे, कुछ नया अभी तक जो शायद आपने कभी नहीं किया, कुछ भी ऐसा करना चाह रहे थे, वो कर सकते हो आप लोग। कुछ ना कुछ चैप्टर अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज लाया होगा, आप उसको एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जेमिनाई। एंड लेट्स सी व्हाट इज द स्पेशल मैसेज फ्रॉम ऑरेकल फॉर यू जेमिनाई। आपके लिए क्या है? सरेंडर टू द डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड विद दिस सरेंडर टू द डिवाइन सेज कि आप नहीं करोगे, लेट इट बी ऑन टाइम, लेट इट बी ऑन डिवाइन, क्योंकि आपके लिए चीजें अपने आप चेंज होगी। और आप देखोगे, अभी तक आपको शायद लग रहा था कि व्हेन विल थिंग्स चेंज, मैं कब इस एनर्जी से बाहर निकलूं, तो आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2025 जो भी डिफिकल्टीज थी ना, वो एनर्जी इतनी चेंज हो जाएगी कि आपको फील होगा कि क्या ये मेरे साथ कभी हुआ भी था। सो द बेस्ट पार्ट इज फॉर यू जेमिनी, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग इन लाइफ आ रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025। कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो इफ यू आर सन मून राइजिंग इन कैंसर यानी कि कर्क राशि, देखते हैं आपके लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 क्या मैसेज है। कैंसर, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप अपनी लाइफ में उन चीजों से आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। एंड यू आर मेकिंग दिस डिसीजन, तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसपे आपने बहुत एफर्ट डाला होगा, समथिंग जिसपे आपने बहुत दिल लगाया, बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट डाला। बट अब आप उन चीजों में देखेंगे कि जब आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप ये करेजियसली अपने लिए एक डिसीजन बनाएंगे कि आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो जिसको आप खत्म करके अब आगे बढ़ने का डिसीजन बनाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग विच इज लेस वर्दी ऑफ योर सेल्फ। तो आप ऐसी ही चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो सारे चैप्टर्स को क्लोज करेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 कोई एंडिंग आ रही है, तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का साइन है कैंसर। ऑल्सो लेट्स सी व्हाट इज द ऑरेकल मैसेज फॉर यू कैंसर। So we have balance spirituality and practicality, because see ये जो आप डिसीजन बनाओगे, like I said, ये टफ होगा, ये इजी डिसीजन नहीं होगा टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, बिकॉज इसमें आपका हार्ट बहुत अटैच था इन चीज़ों से, इस इंसान से या फिर इस काम से। तो आपको ये लिए ओरेकल गाइडेंस भी यही है कि अपनी डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करो, अपने कनेक्शन को यूज़ करो और प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनल होके मत सोचो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है लाइफ में, तो प्लीज़ वो डिसीजन बनाओ, क्योंकि दिस विल ओनली हेल्प यू to go higher in life. So please do that and balance spirituality and practicality over emotional nahi hona. See what is coming for the Singh Rashi, Leo, Sun, Moon and Rising in Leo. देखते हैं आपके लिए what is coming for the remaining year of 2025. Four of Cups. सो लियो, आई सी कि कुछ चीजें शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं मिले। हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजें एग्जैक्टली आपके पास उतनी वैसी ना आए, बट एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस ये बोलती है कि देयर मस्ट बी समथिंग बेटर फॉर यू वेटिंग। शायद आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेके, और शायद बहुत कुछ अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं, एंड यू नो थोड़ा सा ऑब्सेशन हो सकता है, पोजेसिव हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर। बट यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली, ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट ही ना हो, एंड शायद उन्हीं की वजह से जो आपके पास अच्छी चीज़ें आप उनको भी अवॉइड करें या उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए ये भी बताता है कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपने जितना काम किया है, जितने एफर्ट्स डाले हैं, उनमें आपको हैप्पीनेस फाइंड करनी है, बिकॉज इफ यू विल कीप लुकिंग एट द थिंग्स जो आपके साथ नहीं हो रही है, यू विल ऑल्सो मिस आउट ऑन द गुड पार्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके साथ हो रही है और जो आपके लिए हो रही है। सो लेट्स क्विकली सी ऑल्सो आपके लिए ओरेकल से क्या हमारे पास गाइडेंस है लियो। So we have it's time to release negativity. Like I said, आपका ये जो over obsession of things है, या जो भी चीज़ आप शायद बहुत टाइटली पकड़ना चाह रहे हैं, आपको बहुत important message है आपके लिए कि you need to release it. Otherwise क्या होगा ना, आप वो negative loop में चले जाएंगे जो आपके लिए नहीं हो रहा है, and आप वो positive side देखेंगे ही नहीं। तो ईयर 2025 आपको देगा, बट आपको ये देखना प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है कि जितना मिला है उतना भी बहुत अच्छा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर कन्या राशि, वर्गो के लिए क्या है, सन मून इन राइजिंग
इन वर्गो आपके लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025, रिमेनिंग ऑफ द ईयर 2025 में क्या आ रहा है? माय गॉड, वी हैव जस्टिस। अगर आप किसी चीज पे बहुत मेहनत कर रहे थे, अगर आप किसी भी कोर्ट केस में फंसे थे, कोई प्रॉपर्टी आपकी स्टक थी, वो सारी क्लियरेंस अब आपको मिलना शुरू होगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्लेक्ट करो, ठीक है? बहुत सारे काम हैं जो अभी तक आपने किए हैं, एंड दिस रिमेनिंग ऑफ द ईयर 2025 आपको बोलेगा कि अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करो, अपने काम को रिफ्लेक्ट करो और देखो कि आपने क्या सीखा। अगर कोई ऐसी चीजें थी जो आपने पहले गलत करी थी, आप उनसे सीखो, लर्निंग लो, क्योंकि ये आपको वो चीजों की तरफ लेकर जाएगा जो आपके लिए लाइफ में बनी है। हो सकता है ऐसे टाइम पे आपको कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़े, सो गेट रेडी। लेट्स सी ओरेकल से हमारे पास क्या गाइडेंस है आपके लिए वर्गो। सो ओरेकल कार्ड से है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रिमेंबर व्हाट आई सेड यू इन द लास्ट कि कुछ चीजों को हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, क्योंकि जो मेहनत आपको करनी थी आपने कर ली है, अब आप बड़ी चीजों की तरफ जाने वाले हो। ये जस्टिस कार्ड आपको एक नई बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ ऐसे भी काम करने पड़ेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ नई टेक्निक्स या कुछ नए मेथड्स, कुछ नया वे, नया रूटीन आप बनाए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड डेफिनेटली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप लोग किसी मोनोटोनस रूटीन में हैं एंड आपको वो ब्रेक करने की जरूरत है, थोड़े रिस्क लेने की जरूरत है टू रिसीव व्हाट यू डिजर्व। यस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, वी जस्ट गॉट अ कार्ड फ्लिप्ड आउट फ्रॉम द डेक। तो लिब्रा आपके लिए गेट रेडी फॉर अ गुड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ यू विल सी लव इन योर लाइफ, यू विल सी मैरिज इन योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं इस टाइम पे, कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि कुछ तो काम था जिससे आपको बहुत प्यार था और अब वो फुल सर्कल में आ रहा है। यस, आप इमोशनली मुझे बहुत हैप्पी होते हुए देख रहे हो। आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज आ सकती है, आपकी फैमिली में भी किसी की शादी हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन है जो आप लोग अटेंड करोगे। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो टू आइदर ब्यूटिफाई योर सेल्फ। यस, आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर सकते हो, मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हो, बट सम celebration, something which will make you emotionally very happy. लिब्रा ये आपके लिए आ रहा है। लेट्स से ऑरिकल कार्ड्स में क्या मैसेज है फॉर द रिमेनिंग ऑफ 2025 ईयर। Okay, I'm also going to pull out one other message क्योंकि मुझे बहुत intuitively feel हो रहा है आप लोगों के लिए that you need that. Okay. The energy is getting momentum. Yes, we had also step out of your comfort zone. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए लिब्रा की, लाइक आई सेड, कुछ तो है जो फुल सर्कल में आ रहा है, जो जिससे आपको बहुत प्यार है, जो यू हैव पुट योर हार्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। उन चीजों में अगर आप अभी तक स्टक फील कर रहे थे तो वो डेफिनेटली मोमेंटम लेने वाली है। और आप लोग प्लीज अगर किसी भी नेगेटिव एनर्जी में स्टक थे उससे बाहर निकलो। थिंग्स आर मूविंग फॉर यू, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। कुछ नया क्रिएटिव एंगल देना चाह रहे हो, कुछ भी नया लाना चाह रहे हो, आप लेकर आओ। आपको ना थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है अपनी एनर्जी में। बाकी some good news definitely coming for you. So let's see for वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग इन स्कॉर्पियो, आपके लिए रिमेनिंग ऑफ द ईयर 2025 में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्या आ सकता है। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो वृश्चिक राशि, एक तो हो सकता है आप लोग थोड़ा इमोशनल फील करो, ठीक है, ये वाला टाइम, बट एट द सेम टाइम आई फील आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं इन लव। यस, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनसे आप बहुत इमोशनली अटैच फील करो, आपको ऐसा लगे कि फाइनली कुछ लोग आपको समझ रहे हैं, या फिर आप उनके साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोग बहुत सीक्रेटिव भी होते हो, बट मे बी यू विल एक्चुअली बी एबल टू फाइंड सम पीपल जिनके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, उनमें कन्फाइड कर सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज है जो आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशान करेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो आपको लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, ये आपको इमोशनली बैलेंस होने में थोड़ा हेल्प भी करेंगे। तो रिमेनिंग ऑफ द ईयर 25 मुझे थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप्स आपके डेफिनेटली बनेंगे स्कॉर्पियो। वी हैव
from the oracles, a fiery climax approaches. मे बी जो मुझे ये फीलिंग आप लोग के लिए आ रही है कि कुछ शेक हो रहा है इमोशनली, दिस इज ऑल्सो बिकॉज शायद आप कुछ खत्म कर रहे हो अपनी लाइफ में बाय दिस ईयर एंड्स, या फिर अभी तक जो चीज़ों में आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे, शायद अब वो कन्फ्रंटेशंस आपके लिए हो एंड इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी इमोशनल एनर्जी में इम्बैलेंस फील करें. बट द गाइडेंस ऑल्सो सेज कि ये कंप्लीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिवाइव योर ओन एनर्जी, टू रिवाइव योर ओन पर्सनल एनर्जी. सो प्लीज अगर कोई भी ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं या कुछ भी आप ऐसे इमोशनली डील कर रहे हैं तो उनको कन्फ्रंट करें, वो कॉन्वर्जेशन से भागे ना, एंड people will be around you, so take help from them. धनु राशि यानी कि Sagittarius, let's see कि in the remaining year of 2025 में आप लोग क्या expect कर सकते हैं. Oh my God, we have Ace of Wands. So Sagittarius, I see आप लोगों के लिए पास बहुत न्यू आइडियाज आने वाले हैं. अगर आप किसी चीज पे काम करना चाहते थे, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. मुझे लग रहा है आप लोग के अंदर एक ग्लो होने वाला है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनल ग्लो. आप लोगों के साथ बहुत नए लोग जुड़ सकते हैं. पीपल आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय यू. येस, यू विल सी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं. नाउ दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एज वेल, इन लव डेफिनेटली. एंड आप लोगों का ना इंट्यूटिव पावर बढ़ने वाला है. शायद चीज़ों को समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी बढ़ेगी बहुत लोगों की. एंड लेट्स सी ओरेकल से हमारे पास क्या गाइडेंस आपके लिए. We have a message of step out of your comfort zone. Like I said, आप लोग को आइडियाज तो बहुत अमेजिंग आने वाले हैं एंड इट्स टाइम कि अगर कुछ न्यू आइडियाज हैं और आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको ट्राई करना चाहिए तो डेफिनेटली उस पर शॉट दो, बिकॉज यू नेवर नो आपके लिए क्या वर्क कर जाएगा. क्योंकि आपका ना कुछ तो पर्सनल ग्लो अप होने वाला है. People are going to be amazed how you have turned out, and trust me when I say this, देर इज वेरी फायरी एनर्जी. पैशन बढ़ेगा एंड आप लोगों के अंदर वो एक जिद होगी कुछ करके दिखाने की. तो इस एनर्जी को डेफिनेटली अच्छे से यूज करना. मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न. सो सन मून एंड राइजिंग इन कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी कि आप लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है. या एट ऑफ वॉन्ड्स. आप लोग का ऑरा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं और ये सडन होंगे. सडन कम्युनिकेशन आ सकती है. तो अगर अभी तक आप किसी से बात करने की कुछ बात हो, कुछ क्लैरिटी मिले, वो भी हो सकता है. अगर कोई बिजनेस आइडिया जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर बिजनेस एंड करियर. तो इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज आ सकती है. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रुप एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. अभी ग्रुप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बिजनेस में हो सकता है, आप कुछ नए लोगों से जुड़े, कुछ नई पार्टनरशिप्स बनाएं. बट समथिंग जो लोगों से मिलके होगा एंड वो आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम लेट्स सी हमारे पास ऑरिकल से आपके लिए क्या मैसेज है. ट्रिकॉन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. ओ माई गॉड, लाइक आई सेड कि आपकी ना लाइफ में स्पीड बढ़ने वाली है. बहुत क्विक क्विक चीजें होने लगेंगी एंड कैप्रिकॉर्न. तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो डू नॉट गिव अप. So do not give up now. Like I'm legit fumbling because I can feel it. Like I said, I can feel that energy, the passion, the quick energy. And मुझे बहुत ज़्यादा fired भी feel हो रहा है Capricorn. Although you are an earth sign, मुझे बहुत fiery energy feel हो रही है आप लोगों के लिए. It's like you are waiting for your right time. And trust me, by this end of the year, आप लोग के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप एकदम you will dive into working on that thing. So be ready and do not give up now. क्योंकि कुछ अमेजिंग न्यूज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ सकती है. दिस इज ऑल्सो कुड बी अबाउट, दिस कुड ऑल्सो बी अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू. सो बी रेडी. राशि यानी कि एक्वेरियस. लेट्स सी सन मून एंड राइजिंग इन एक्वेरियस. आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2025. क्या आप लोगों के लिए हो सकता है. ओके, वी हैव टेम्परेंस. आई सी एक्वेरियस कि आप लोगों में से बहुत लोग फाइनली बैलेंस करना सीखोगे. अब ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, अगर आप मल्टीपल ऑक्यूपेशनल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं वो हो सकता है. बट आपके लिए मुझे लगा है बहुत लोगों के लिए ना इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड भी है. आप लोगों ने इस पे काम किया है. एट द सेम टाइम आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको ये डिवाइन गाइडेंस भी मिली है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना. स्पेशली आप जो बोलते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना. एट द सेम टाइम अगर किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे हो तो मेहनत करो. अभी रिजल्ट पे उतना फोकस मत लगाओ, बिकॉज थोड़ा सा चीजें शायद अभी भी आपके लिए स्लो रहें.
बट क्लैरिटी ज़रूर आएगी। और जब आप ये बैलेंस फाइंड करेंगे ना, उसके बाद आपके लिए चीज़ें एक्चुअली स्पीड अप होना शुरू होगी। तो एंड ऑफ द ईयर आपके लिए बैलेंस तो ज़रूर लेकर आ रहा है। लेट्स ऑल्सो सी कि हमारे पास ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस। A time to give rather than take. Oh my god, such a beautiful card. Like I said Aquarius, आप ना रिजल्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, अभी आप काम पे फोकस करो, अपने मेहनत दो, अपना जितना कर सकते हो अपना फुल, अपना 110% दो आप लोग, एंड ट्रस्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रहने की जरूरत है। आप अपना जो भी काम कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, आप वो करो विदाउट थिंकिंग कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपको रिटर्न में देगा। मीन राशि यानी कि पाइसेस, लेट्स सी सन मून एंड राइजिंग इन पाइसेस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025। आप अपने बच्चे हुए 25 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो पाइसेस, सेम आपके लिए तो चीजें एकदम कंप्लीटली टर्न ओवर हो रही हैं। अगर किसी भी चीज में आप अभी तक स्टक फील कर रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि कुछ नया करना चाहते हैं, नाउ यू विल गेट द टाइम, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी यू आर लिविंग एन ओल्ड सेल्फ बिहाइंड। आप लोगों के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होने वाली है, एंड बहुत लोग हो सकता है किसी इमोशनली हैम्परिंग चीज को भी ब्रेक करके आगे बढ़े। ये रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक साइकिल भी हो सकती है जिसमें आप अभी तक फंसे थे। एट द सेम टाइम ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको अपने पास्ट लेसन्स को लर्न करना है एंड देन आगे बढ़ना है। एंड ये ट्रैवल भी इंडिकेट करता है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम ट्रैवलिंग। यस, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है ये, या फिर रीसेटलिंग हो सकती है। यू माइट बी ऑन व्हील्स अ लॉट, या फिर आपके डिसीजंस अब बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू होंगे। शायद पहले जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, या फिर आपके माइंडसेट से कुछ चीजों को लेके, वो भी टर्न अराउंड हो सकते हैं, जो आपने पहले शायद कभी ना सोचा हो कि आपको ये करना है, अब आप उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं। एट द सेम टाइम फ्रॉम द ऑरिकल वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो यस, आप जो इस चेंज के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, अब आप वो फाइनली रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई ऑल्सो सी पाइसेस की आप लोग एक नया सेल्फ देखेंगे, एक न्यू बिगनिंग देखेंगे, एंड बहुत लोगों के लिए ना ये कुछ एंडिंग एंड बिगनिंग का साइन है। सो यस, बी रेडी बिकॉज द एंड ऑफ द ईयर इज bringing your good news of all the things that you have been working hard now. So yes, that's all for all the rashis and zodiac signs. ये आप लोगों के लिए गाइडेंस था। आई होप ये आपको हेल्प करा होगा टू नेविगेट योर रिमेनिंग 2025। गाइडेंस की तरह इसको यूज करें, ताकि आप के बचे हुए महीनों में जो आपको डिसीजंस बनाने हैं, या जिन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, उनमें आपको क्लैरिटी मिले, और आप देख पाए कि हाउ शुड बी योर वे फॉरवर्ड इन लाइफ। And yes, that's about it. And if you want a personal reading regarding your next month or the remaining year, and for any of your segment in life, then you can also मैसेज में पर्सनली मैंने अपनी डिटेल्स शेयर करी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज अगर आपको मेरे एंड से या मेरे नाम से कोई भी मैसेज आ रहा है, प्लीज नो दैट दैट्स फेक, बिकॉज आई एम नॉट रीचिंग आउट टू एनीवन पर्सनली हियर। So that's all about it. I'll see you very soon in my next video. Till then, lots of love and light. Bye.